नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं आशा करती हूँ कि कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पे बरसा रहे हैं और आप सब बहुत सुख और समाधान से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज लेकर आ गई हूँ एक नई कहानी जो कि संतों की ही है। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी कहानी है कि हमारे जो संत लोग थे पहले के, तो उनके जो वचन थे या वो हमें जो गाइडलाइन देते थे, कोई गाइडेंस देते थे, वो हमें कितना काम आता था और उससे कितना अच्छा हमारा जीवन, अगर हम उसे मानते थे, अगर हम उनके आज्ञा को पालते थे तो हमारा जीवन कितना अच्छा और सुखमय हो सकता है। कि वह आज भी जो समझे गुरु हैं आपके, अगर वो आपको कोई दिशा बता रहे हैं, अगर वो आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो, और अगर आप उसे मानेंगे, सच्चे मन से मानेंगे और उस राह पर चलेंगे तो आपको उससे कितना फ़ायदा हो सकता है और आपका जीवन कितना अच्छा व्यतीत हो सकता है, उस बारे में आज की ये कहानी है। तो संत नामदेव जी जो थे वो हमेशा हर गांव में घूमते थे, कहीं ना कहीं जाते थे, आते थे और वो हमेशा अपने शिष्यों को जो सही राह है वो बताते थे। जो भी दुखी व्यक्ति उनके पास आता था तो वो उनको एक राह बताते थे, समाधान उनका कराते थे। और जो लोग उनकी बात मानते थे तो वो डेफिनेटली वो एक गुरु थे, तो उन लोगों का जीवन सफल होता था। तो ऐसे ही आज एक आदमी की कहानी है जो कि एक चोर था। वो पेशे से चोर था, वो हमेशा चोरी वगैरह करता था। तो एक दिन वो चोरी कर कर के वो कंटाल गया, तो उसको ऐसा लगा कि मैं किससे पूछूं। तो एक दिन उसके गांव में नामदेव जी आए थे। तो नामदेव जी जिस गांव में आए थे उस गांव में वो रहता था, तो वो उनके दर्शन के लिए चला गया। और वहाँ जाने के बाद में उसने नामदेव जी से कहा कि नामदेव जी, मुझे आपकी सलाह चाहिए और मैं एक चोर हूँ, लेकिन अब मैं चोरी नहीं करना चाहता, मैं सुधरना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो नामदेव जी ने थोड़ा सा ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद उन्होंने उससे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप सच बोलना चालू कर दीजिए, आप सत्य बोलिए। आप जितना सत्य बोलेंगे उतना ही आपके जीवन में आपको उसका लाभ होगा, ऐसा उन्होंने उनसे कह दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस दिन ऐसे ही फिर वो दिन भर सोचता रहा कि मैं क्या सत्य बोलूँ, कैसे सत्य बोलूँ वगैरह। उसका वो चल रहा था कि मैं अभी, हम इसके बाद नामदेव जी ने जो कहा है उसी बारे में सोच रहा था और बोल रहा था कि अब मैं सत्य ही बोलूँगा, अब मैं असत्य नहीं बोलूँगा वगैरह। दिन भर उसके माइंड में वही चीज़ चलते जा रही थी। तो उसी दिन शाम को ऐसे ही वो गांव में टहल रहा था, यही सोचते सोचते टहल रहा था। तो उस गांव का जो राजा था वो भेष बदल के आया था। अब पहले के लोग जो थे, राजा लोग थे, भेष बदल के अपने प्रजा का हालचाल पूछने के लिए वो हमेशा रात में निकलते थे, पता करने के लिए कि सच्चाई क्या है, क्या हमारी प्रजा खुश है या हमारी प्रजा को कोई दुख है, या क्या अच्छा काम हमें करना चाहिए और कैसे हमें रहना चाहिए। तो भेष बदल के राजा गांव में घूम रहा था। तो ऐसे ही घूमते घूमते वो एक जगह आया जहाँ पे ये चोर जो था वो बैठा था। वो अपना आत्मचिंतन करते बैठा था कि वही दिन भर के रामदेव जी ने जो बताया है, नामदेव जी ने जो बताया वही मैं करूँगा, अब मैं सत्य ही बोलूँगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसे वो सोच में बैठा था। तो राजा उसके पास आया और राजा नॉर्मल था एकदम, उसने भेष बदला हुआ था। तो वो जो बंदा था वो समझ नहीं पाया कि ये राजा है, ऐसा। तो वो आके बैठ गया, एक गाँव वाले के जैसे वो आके बैठ गया और उसने बोला क्या करते हो भाई। तो उसने कहा कि मैं चोर हूँ। उसने सीधा बोल दिया, क्योंकि नामदेव जी ने उससे बोला कि सच बोलना, तो उसने सच बोल दिया कि मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ। तो राजा ने बोला अच्छा ये चोर है। तो राजा थोड़े चकित हो गए। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि अच्छा मैं भी चोर हूँ। उन्हें देखना था कि ये क्या करता है, ये आदमी कितना सच्चा है कितना झूठा है। तो उन्होंने कहा मैं भी चोर हूँ, तो आज से हम क्या करेंगे, आज से हम दोनों मिलकर ना चोरी करेंगे और जो भी होगा आधा आधा हम लोग अपना बांट लेंगे। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा मेरे को ना राजमहल का रास्ता पता है, मैं तुमको राजमहल का रास्ता बता दूँ, वहाँ पे बहुत खजाना है, बहुत है, मगर वहाँ पे एक ना खोली है, उस खोली में एक तिजोरी रखी है, तिजोरी में ना बहुत कीमती हीरे, तुम वो लेकर आना।
और हम लोग आपस में अपना आधा आधा बांट लेंगे। तो जो चोर था उसने कहा हाँ ठीक है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं जाता हूँ। तो उसने कहा, तो राजा ने पूरा उसको सुरंग का रास्ता बताया, कैसे उस रूम तक पहुँचना है वो बताया, और वहाँ पे पेटी है, पेटी में क्या है वो सब उसने बताया। तो वो चोर चला गया। जैसे राजा ने उसको गाइडेंस दी थी कि किस रास्ते से जाना है, कैसे ऊपर जाना है, ताकि सैनिकों की नज़र ना पड़े तुम पर वगैरह, तुम अच्छे से चोरी कर सको, सब उसने किया। वो चला गया, वो राजमहल में गया, राजमहल में गया, उस रूम तक पहुंचा। उस रूम में पहुंचने के बाद उसने देखा, तो जब पेटी खोली, पेटी खोलते उसके आँखें ऐसे चौंधिया गई, अरे इसमें तो क्या है ये, मीन्स उसको समझ में नहीं आ रहा था 2 मिनट। पर फिर उसने थोड़ा सा अपना भान पे आया, और फिर उसने देखा कि उसमें 3 हीरे थे, उस पेटी में जो थे 3 हीरे थे। तो उसने सोचा 3 हीरे मुझे तो इसके साथ बांटना है, तो 3 हीरों का तो हिस्सा हो नहीं सकता, इसलिए उसने क्या किया, 2 ही हीरे उठाए, पेटी बंद कर वो वापस आ गया। और वापस आ गया, और जो चोर था उसको 1 हीरा दिया और उसने 1 हीरा रख लिया, और वो अलग अलग हो गए। तो दूसरे दिन राजा ने अपने सैनिकों को भेज के उसको बुलवाया, राजमहल में बुलवाया कि तुम आओ। तो सैनिक उसको पकड़ के लेके गए वगैरह, राजमहल में उसको खड़ा किया। राजा ने उसको देखा, वो राजा को फिर भी इतना पहचान नहीं पाया था, उसको पता नहीं चला। फिर राजा ने बताया कि तुम चोर हो ना, तो बोले हाँ मैं चोर हूँ। बोले कल रात को तुमने राजमहल में चोरी की थी ना, तो बोले हाँ मैंने चोरी की थी ना, मैंने 2 हीरे उठाए थे, और 2 हीरे उठाए क्योंकि मेरा जो दोस्त था उसको मेरे को मदद करना था, आधा हिस्सा उसको देना था, उसमें 3 हीरे थे, लेकिन 3 हीरों का तो हिस्सा कर नहीं सकता, इसलिए मैंने 2 ही हीरे लिए, एक उसको दिया और एक मैंने रख लिया। तो राजा ने उसकी ये बात सुनकर, राजा को बड़ा अच्छा लगा, राजा को पता चला कि ये सच ही बोल रहा है, क्योंकि राजा ही थे वहाँ पे। तो राजा ने बोला कि अच्छा, तो फिर उनके ध्यान में कि तीसरा हीरा कहाँ गया। तो उन्होंने देखा ऐसा इधर, फिर उनके ध्यान में, अच्छा मेरे जो मंत्री हैं, मंत्री ने तीसरा हीरा चुराया है। तो उन्होंने सैनिकों को भेजा और मंत्री को पकड़ के लाने के लिए बोला, और बोला कि मंत्री को पूरा चेक करो तुम। तो सैनिकों ने वही किया, सैनिकों ने मंत्री को चेक किया। जैसे उन्होंने चेक किया तो उसमें से पता चला कि 1 हीरा उनके पॉकेट पे से निकला। तो जैसे ही वो 1 हीरा निकला तो राजा ने उनको कैद खाने में डाल दिया, मंत्री को। और जो चोर था, जिसने सच बोला था कि हाँ मैंने चोरी की, मैंने 2 हीरे चुराए वगैरह, तो उसकी सच्चाई राजा को इतनी पसंद आई कि आदमी अगर सच बोलता है तो क्या गलत है इसमें। उसने सच बोला, इसलिए जो सच्चा मंत्री वो पकड़ा गया, चोर था मंत्री, वो पकड़ा गया। तो फिर उसने उसको ही मंत्री बना लिया। वो जो चोर था, जो चोरी करता था, लेकिन उसके एक सच ने उसको मंत्री पद दे दिया राजा के महल में। और जैसे ही राजा ने ये घोषणा की, उनको मंत्री पद दे दिया, उसके बाद में वो इतना खुश हो गया, वो भाग के दौड़ के नामदेव जी के पास गया। और नामदेव जी के पास जाके उसने बोला कि नामदेव जी के चरण पकड़ ले, बोले कि आपने मुझे एक सलाह दी कि मुझे सच बोलना चाहिए, और आपकी उस सलाह को माना मैंने और सच बोला, तो आज मुझे राजमहल में मंत्री पद मिला। ये सब आपकी ही कृपा है, आपके वजह से ही मेरा इतना अच्छा हुआ। अब मैं कभी भी असत्य नहीं बोलूँगा, अभी मैं हमेशा सत्य ही बोलूँगा। तो जब वो चोर मंत्री की घोषणा हुई, तो वैसे वो जो भाग खड़ा हुआ, तो राजा भी उसके पीछे पीछे गए देखने के लिए कहाँ जा रहा है। तो राजा भी वहाँ पे नामदेव जी के पास आ गए, और नामदेव जी के पास आने के बाद में उन्होंने उनसे मिले। और फिर जैसे चोर ने देखा अरे राजा आ गए यहाँ पे, तो वो डर गया। फिर वो थोड़ा सहम गया, और फिर उसने राजा से कहा कि आपने जो मुझे मंत्री पद दिया वो नामदेव जी की वजह से ही मिला है मुझे, क्योंकि इन्होंने ही मुझे बोला था कि तुम सच, जो भी सत्य है वही बोलना, और मैंने वैसा ही किया। मैंने जो भी है वो सत्य सत्य आपको बोला, उस वजह से आज आपने मुझे मंत्री पद दिया। तो मैं इसका ही शुक्रिया अदा करने के लिए नामदेव जी के पास आया था। और मुझे एक बात का ज्ञान हो गया कि अगर मैं एक बार सच बोल के मंत्री पद पा सकता हूँ, इतना अच्छा मेरा जीवन हो सकता है, तो अगर मैं सदा के लिए अगर सत्य बोलूँगा तो मेरे जीवन में और क्या क्या चमत्कार होंगे। नामदेव जी की सलाह और उनके आशीर्वाद के साथ साथ और क्या क्या मेरे जीवन में चमत्कार होंगे, इसकी तो मैं सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूँ। इसलिए आज से मैं सिर्फ नामदेव जी का भक्त हूँ, उनके पैर पड़ता हूँ, उनकी पूजा अर्चना करता हूँ और उनकी सलाह मानता हूँ, और मैं जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोलूँगा, मैं इसके बाद सिर्फ सत्य बोलूँगा। तो देखा दोस्तों आपने, मैं यही कह रही थी कि अगर हम हमारे गुरु
का गाइडेंस अच्छे से सुनते हैं और उस पे अमल करते हैं, तो मुझे पूरी आशा है कि एक ना एक दिन हम भी ऐसे ही अच्छी शिक्षा पा के हमारा जीवन भी हम ज़रूर सफल करेंगे। और जैसे नामदेव जी ने उनका जीवन सफल किया, वैसे आपके जो भी गुरु होंगे वो भी आपके जीवन को सफल और समृद्ध बनाने के लिए ही आपको गाइडेंस देते होंगे। बस हमें सच्चे मन से उनके गाइडेंस को सुनना है और उसको अमल करना है, ताकि हमारा जीवन भी सुखमय हो और बहुत अच्छी ज़िंदगी हमारी बीते और भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलती हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में ऐसे ही और एक संत की कहानी लेके। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।